हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अमित सर में। तो आप लोग को पता है कि मैंने क्लास सुपर टेट के लिए अपने दोस्तों के लिए स्टार्ट कर रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या काल विभाजन पढ़ लिया हिंदी साहित्य का इतिहास का। उसके बाद से प्राचीन काल आदिकाल के नाम हमने आप लोग को पढ़ा रखा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर वीडियो को देखें एक बार दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे क्या मध्यकाल, उसके बाद से देखेंगे आधुनिक काल। इसी तरह करते करते मैं आप लोग को सारा जो है कि एक कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग पढ़िए, लगी रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल तो मध्यकाल का काल विभाजन देख लेते हैं, क्योंकि काल विभाजन पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। जब तक समझेंगे नहीं कि विभाजन कितने में हुआ है, कैसे हुआ है, बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है ना। तो आइए देखते हैं। तो मध्यकाल का काल विभाजन कब से कब तक था? 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। कब से कब दोस्तों? 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक आपका क्या था? मध्यकाल का। ठीक है, मध्यकाल का ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों, तो इसमें इसे भी मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। एक पूर्व मध्यकाल, क्या दोस्तों, एक पूर्व मध्यकाल, एक बांटा गया उत्तर मध्यकाल। क्या? उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल देखिए कब से कब तक चला था? 1350 ईस्वी से, क्या दोस्तों, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक आपका क्या चला था? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही दोस्तों क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति काल। नाम याद रखिएगा ना दोस्तों, पूर्व मध्यकाल को ही क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। आगे है उत्तर मध्यकाल, तो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इसे ही दोस्तों रीति काल के नाम से जानते हैं। क्या? रीति काल के नाम से जानते हैं ना, याद रखिएगा। अब प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो पूर्व मध्यकाल है या भक्ति काल है, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? ठीक है, या पूछेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता? पहला तो ये प्रश्न बना कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता, तो आप किसे बताएंगे? भक्ति काल को। किसे बताएंगे? भक्ति काल को। फिर आगे प्रश्न बनेगा दोस्तों दूसरा कि हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल किसने कहा, तो क्या बताएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल कहा था। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ध्यान रखिएगा इस एक बात ये कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल दे दिया, पूछेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं, तो भक्ति काल। अगर भक्ति काल ऑप्शन में न रहे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा? पूर्व मध्यकाल। तो इन दोनों नामों को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, आगे किसने कहा है स्वर्णकाल, तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है क्या? हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल। उसके बाद से स्वर्ण युग किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? स्वर्ण युग, यानी कि हिंदी साहित्य यानी पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो श्याम सुंदर जी ने। किसने कहा है? श्याम सुंदर जी ने कहा है ना, याद रखिए। श्याम सुंदर जी इसे क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य जो है आपका भक्ति काल, इसे ही स्वर्ण युग कहते हैं ना। और स्वर्णकाल तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, ये क्या कहते हैं? ये स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग दोस्तों। ठीक है, श्याम सुंदर जी। आगे अगला है वो दोस्तों कि जो भक्ति काल है ये कितने भागों में बटी है? तो दो भागों में बटी। कितने? दो भागों में। पहला दोस्तों सगुण भक्ति शाखा, दूसरा क्या है? निर्गुण भक्ति शाखा। क्या? सगुण भक्ति शाखा, दूसरा क्या है? निर्गुण भक्ति शाखा। जिसने ईश्वर में क्या रखा? विश्वास रखा। क्या? जिसने ईश्वर में विश्वास रखा क्या है? आपका उपासना रखा, सगुण भक्ति शाखा। जिसने नहीं रखा, निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सगुण भक्ति शाखा भी दो शाखाओं में बटी जाती है, एक राम भक्ति शाखा, एक क्या? कृष्ण भक्ति शाखा। तो एक राम भगवान को मानने वाले लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है, सगुण में, और एक कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग बढ़ जाते हैं। तो दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं दोस्तों, सगुण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। अगली है निर्गुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा भी दोस्तों क्या? दो भागों में बटी है। क्या? दो भागों में बटी है, एक प्रेमाश्रयी शाखा, एक ज्ञानाश्रयी शाखा है। क्या?
एक प्रेमाश्रयी शाखा है, एक क्या है ज्ञानाश्रयी शाखा है। तो ये दो भागों में बट जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे देखें तो उत्तर मध्यकाल मैंने बताया 1650 से 1850, ये 3 भागों में बटी है दोस्तों। ठीक है, एक आपका रीतिबद्ध कवि इसमें आते हैं, एक रीति सिद्ध में बटी है, एक क्या है रीति मुक्त में बटी है। तो रीतिबद्ध वाले जो होते हैं कवि उनको बोलते हैं रीतिबद्ध कवि, और जो रीति सिद्ध में होते हैं उन्हें बोलते हैं रीति सिद्ध कवि, और रीति मुक्त में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं रीति मुक्त कवि ना, याद रखिए इस बात को। तो आगे दोस्तों हम लोग क्या हेडिंग पढ़ेंगे, राम भक्ति की शाखा, राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे ना, जो कि क्या ये भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा की एक शाखा है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा की एक शाखा है राम भक्ति शाखा, क्या राम भक्ति शाखा। तो इसे हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। एक काल विभाजन ज़रूरी था बताना, मैंने डायरेक्ट नहीं सोचा बताना, क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन बना रहता। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलेंगे, जो कि आपके लिए क्या होगा, बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपको टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जितने भी हिंदी विषय से भाई बहन ले रखे हैं, देना है एग्ज़ाम भी देना है, टीजीटी पीजीटी सुपर देना है, तो उनके लिए बहुत ही क्या होगा, यूज़फुल होगा और क्या बेनिफिशियल होगा। ओके दोस्तों, तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक, ओके, बाय बाय, टेक केयर।